नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। रेवाड़ी जिले में एम्स निर्माण को लेकर सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, किसान भी होंगे शामिल। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि रेवाड़ी जिला के गांव माजरा में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निर्माण को लेकर हरियाणा सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि एम्स की स्थापना को लेकर आगामी 13 अक्टूबर 2021 को चंडीगढ़ में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी व प्रस्तावित परियोजना के लिए जमीन देने वाले किसानों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि राज्य सरकार ने उनको अध्यक्षता में जिला प्रशासन व किसानों के समन्वय के लिए कमेटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराने वाले किसानों की मांगों को पहले ही मंजूर कर दिया था। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवार को मिलेगी आर्थिक मदद। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना चलाई गई है, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार करना तथा बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है। अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवार में बेटी पैदा होने पर आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जन्मी अनुसूचित जाति तथा बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए तथा सभी वर्गों की दूसरी बेटी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि दी जाती है। इस योजना में लाभार्थी लड़की के खाते में कुल संचित राशि उसके 18 वर्ष पूर्ण होने पर ब्याज सहित देय होगी, बशर्ते कि लाभार्थी लड़की अविवाहित हो। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए लाभार्थी लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, टीकाकरण कार्ड, आधार नंबर, लड़की अथवा माता या पिता आदि दस्तावेजों को संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र या फिर स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी से वेरीफाई करवाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, गरीब परिवार की कन्या की शादी पर सरकार दे रही है 71,000 रुपए कन्यादान। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को 71,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा टपरीवाद समुदाय के परिवारों को लड़की के विवाह के अवसर पर कन्यादान के तौर पर दिया जाता है। लड़कियों की शादी के अवसर पर दी जाने वाली शगुन की राशि को 51,000 से बढ़ाकर 71,000 रुपए कर दिया गया है। अब इस योजना के तहत शगुन के तौर पर 66,000 रुपए की राशि शादी के अवसर पर या उससे पहले तथा 5,000 रुपए की राशि शादी के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जमा करवाने के उपरांत 6 महीने के भीतर दी जा रही है। ओपन काउंसलिंग में भी बीए को छोड़कर दूसरे कोर्सों में नहीं भरी आधी भी सीटें। कॉलेजों में दाखिलों के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अक्टूबर को पूरी हो जाएगी। ओपन काउंसलिंग में भी गोहाना के कॉलेजों में बीए को छोड़कर दूसरे कोर्सों में आधी भी सीटें नहीं भर पाई हैं। बीएससी व बीकॉम में बहुत कम विद्यार्थियों ने दाखिला लेने में रुचि दिखाई है। वहीं सीटों के एवज में कम दाखिले होने से कॉलेजों के प्राध्यापकों की चिंता बढ़ गई है। कॉलेजों में मेरिट आधार पर दाखिला की प्रक्रिया 28 सितंबर को पूरी हो गई थी। इस प्रक्रिया में राजकीय महिला कॉलेज गोहाना, राजकीय कॉलेज बड़ौदा, राजकीय कॉलेज भैंसवाल कला और राजकीय कॉलेज बड़ौदा में विभिन्न कोर्सों में काफी सीटें खाली रह गई थी। इसके बाद विभाग द्वारा खाली सीटों को भरने के लिए ओपन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई, जो कि 11 अक्टूबर यानी आज तक पोर्टल खुला है। कोई भी विद्यार्थी पोर्टल पर आवेदन करके दाखिला ले सकता है। वहीं विभाग द्वारा स्नातकोत्तर कोर्सों में दाखिलों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 17 अक्टूबर तक विद्यार्थी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। खाद की किल्लत, सरकारी बिक्री केंद्रों पर डीएपी खाद खत्म, किसान परेशान। महेंद्रगढ़ जिले में हैफेड के पास डीएपी खाद का स्टॉक खत्म हो गया है और किसान एक एक बैग के लिए मारामारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डीएपी का एक भी दाना नसीब नहीं हो रहा है। जो किसान डीएपी खाद से वंचित रह गए हैं, उन्हें रबी फसलों में खासकर सरसों की बिजाई न कर पाने की चिंता सता रही है। दूसरी ओर कृषि अधिकारियों ने खाद की कोई कमी नहीं होने का दावा किया है। खरीफ फसलों की कटाई के बाद इलाके के किसानों ने सरसों की बिजाई पर फोकस कर दिया है। क्षेत्र के किसान काला सोना मानी जाने वाली फसल यानी सरसों की अगेती बिजाई 1 अक्टूबर से शुरू कर देते हैं, जो कि 20 अक्टूबर तक चलती है। इस समय सरसों की बिजाई का सीजन पीक पर चल रहा है, लेकिन बिजाई से पहले खाद खेत में डाला जाने वाला डीएपी खत्म हो गया है। डीएपी खाद का स्टॉक खत्म हो चुका है। दूसरी ओर जरूरतमंद किसानों को प्राइवेट डीलरों से भी खाद खरीदना पड़ रहा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोले ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती और फसलों की एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं लाती, किसान को आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार को सबक सिखाने के लिए किसानों द्वारा मिशन पंजाब शुरू किया जा रहा है। इस मिशन के तहत पंजाब के किसानों से अपील की जाएगी कि वे अपने अंदर से अच्छे उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें चुनाव मैदान में उतारें। उन्होंने कहा कि आज राजनीति में गलत लोग आ चुके हैं जो किसानों के खिलाफ कानून बना रहे हैं। अगर राजनीति को साफ करना है तो अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। चढ़ोनी फतेहाबाद
हरियाणाबाद में हिसार सिरसा बाईपास पर किसान संगठनों द्वारा चलाए जा रहे लंगर स्थल पर किसानों से बातचीत करने के लिए रुके थे। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला बोले, प्रदेश में कभी भी हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि राज्य में मध्यावधि चुनाव के हालात बने हुए हैं, किसी भी समय मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। भाजपा सत्ता से जाएगी और इनेलो प्रदेश की बागडोर संभालेगी। वे कलायत में कलायत नेशनल हाईवे के पास सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा अनावरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। चौटाला ने कहा कि एलनाबाद उपचुनाव में निश्चित रूप से इनेलो प्रत्याशी विजय होंगे और सत्तारूढ़ दल को हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसी तरह मध्यावधि चुनाव में भाजपा को प्रदेश की जनता नकारने का काम करेगी। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार पर काबू पाने में असफल रही है, इससे हर वर्ग नाराज है। भाजपा सरकार देश प्रदेश में जात पात का जहर घोलने में लगी हुई है। देश के कई राज्यों में कोयले की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण बिजली के संकट और भारी कट लग रहे हैं, लेकिन हरियाणा में कोयले की कमी के कारण किसी भी प्रकार की बिजली कटौती नहीं की गई है। हरियाणा बिजली निगम के आला अफसरों को उम्मीद है कि जिन राज्यों से कोयले की आपूर्ति होती है वहां बारिश बंद होने के कारण आने वाले दिनों में हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे। हरियाणा राज्य में कोयले की शॉर्टेज की बात बिजली निगमों के आला अफसर स्वीकार करते हैं, लेकिन इस कारण से बिजली में कोई कटौती नहीं की जा रही है। अगर कहीं कट लग रहे हैं तो उसके पीछे तकनीकी कारण है। हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा है कि विभाग की ओर से दिव्यांगों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिन दिव्यांगों का दिव्यांगजन सर्टिफिकेट 3 साल पुराना है वे नवीनीकरण करवाएं ताकि विभाग की योजनाओं से जोड़ा जा सके। राजकुमार मक्कड़ PWD B&R रेस्ट हाउस में दिव्यांगों की समस्या सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उन सभी दिव्यांगों के सर्टिफिकेट का नवीनीकरण किया जा रहा है जो 3 साल पुराने हैं। इसके अलावा विभाग की ओर से भी पुराने सर्टिफिकेट की जाँच की जा रही है। प्रदेश में दिव्यांगों को रोजगार देने के लिए वीटा की एजेंसी दी जाएगी। पटौदा के बाद कासन में दिखाया पावर गेम। राव इंद्रजीत समर्थकों ने 1 महीने में सजाए 2 मंच, दोनों का अलग अलग संदेश। झज्जर के पाटौदा में शहीद सम्मान रैली और गुरुग्राम के कासन में किसानों की तरफ से किसान सम्मान समारोह के सफल आयोजन से न केवल राव इंद्रजीत सिंह बल्कि उनके समर्थक भी गदगद हैं। 17 दिन में अपने गृह जिले से बाहर 2 अलग अलग स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में राव ने अलग अलग संदेश दिया है। प्रदेश में सत्ता पर हावी हो रहे किसान आंदोलन के बीच हुए कार्यक्रमों से 2024 के आम चुनाव से पहले बढ़ी राव इंद्रजीत सिंह की सक्रियता के साथ साथ राजनीतिक कयासों का भी दौर शुरू हो चुका है, जिससे आने वाले दिनों में अहिरवाल की राजनीति का नया रूप देखने को मिल सकता है। कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा साल 2021-22 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन स्टेट प्लान ACB 82 स्कीम के अंतर्गत बेलर द्वारा पराली के बंडल या गांठ बनाकर पराली प्रबंधन करने वाले धान के किसानों को अधिकतम 1000 रुपए प्रति एकड़ या 50 रुपए प्रति क्विंटल जो कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ पराली मानते हुए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। हरियाणा के CM मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा सरकार किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दे रही है, इसलिए अब पराली बेचने के लिए होड़ लगी हुई है। इसके साथ ही अब कई कंपनियां भी आ गई हैं जो पराली खरीद रही हैं और किसानों को पराली के अच्छे दाम मिल रहे हैं। हरियाणा में एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल के पक्ष में प्रचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि हरियाणा में पार्टी मामलों के प्रभारी विवेक बंसल, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य एवं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा तथा विधायक कुलदीप बिश्नोई को स्टार प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीएम मोदी के आलोचकों को शाह का जवाब। गृह मंत्री बोले, विरोधी की बात भी धैर्य से सुनते हैं पीएम, जरूरी मसलों पर 2 से 3 बैठकों के बाद ही फैसला लेते हैं। यह बात रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद टीवी को इंटरव्यू देते हुए कही। गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के काम करने के अंदाज को काफी करीब से देखा है। किसी मसले पर जब कोई बैठक होती है तो मोदी जी कम बोलते हैं। उन्होंने मोदी जी जैसा अच्छा श्रोता नहीं देखा। उन्होंने कहा कि पीएम पर निरंकुश होने का जो भी आरोप विपक्ष लगाता रहा है वह निराधार है। शाह ने कहा कि मोदी अच्छी सलाह देने वाले लोगों की भी बातों को प्राथमिकता देते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सलाह देने वाला व्यक्ति कौन है। उनकी आलोचना करने वाले भी इस बात को मानते हैं कि इससे पहले किसी कैबिनेट ने इतने स्वतंत्र रूप से कभी काम नहीं किया।
पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का रविवार सुबह 85 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुस्लिम देशों का पहला एटॉमिक बम बनाया था, इसलिए उन्हें इस्लामिक न्यूक्लियर बम का जनक कहा जाता है। उन पर कई देशों को परमाणु तकनीक बेचने के आरोप भी लगे थे। उन्हें शनिवार रात को सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें रविवार सुबह अस्पताल पहुंचाया गया। रविवार सुबह उनका निधन हो गया। भारत ने मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में 5 न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया था। इसके जवाब के तौर पर डॉक्टर कदीर की अगुवाई में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर परीक्षण किया था। इसके बाद वे सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इस्लामिक दुनिया में हीरो बन गए थे। इस परीक्षण के बाद पाकिस्तान परमाणु हथियार रखने वाला मुस्लिम देशों में अकेला और दुनिया का 7वां देश बन गया। आपको बता दें कि अब्दुल कदीर खान का जन्म 1 अप्रैल 1936 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। बंटवारे के समय उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। आमतौर पर हम ऐसा सोचते हैं कि यूपीआई पेमेंट करने के लिए मोबाइल में इंटरनेट का रहना अति आवश्यक है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिना इंटरनेट के भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि आप जिस जगह पर हैं वहाँ इंटरनेट धीरे चल रहा है या फिर नेटवर्क खराब है, तो ऐसी स्थिति में यूपीआई पेमेंट करने में काफी मुश्किल हो रही होगी। इसी को देखते हुए आज हम आपको बिना इंटरनेट के पेमेंट करने के प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 स्टेप की बात करें तो बिना इंटरनेट के यूपीआई पेमेंट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने फोन के डायलर में जाएं और *99# यानी *99# टाइप करके कॉल बटन को दबा दें। अब दूसरे स्टेप की बात करें तो अब आपको स्क्रीन पर एक पॉपअप मेनू दिखाई देगा, जिसमें सेंड मनी, रिसीव मनी, चेक बैलेंस, माई प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ट्रांजैक्शंस और यूपीआई पिन जैसे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप अपने हिसाब से उसमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। उससे संबंधित नंबर को एंटर करके सेंड कर दें। अगर आप यूपीआई के जरिए किसी को पैसा भेजना चाहते हैं तो सेंड मनी पर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अब आपके सामने एक पॉपअप मेनू दिखाई देगा, जिसमें लिखा होगा कि आप किस माध्यम से पैसे भेजना चाहते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी या फिर आईएफएससी कोड के द्वारा। अगर आप मोबाइल से पैसे भेजना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और फिर मोबाइल नंबर सेंड कर दें। फिर आप जितना पैसा भेजना चाहते हैं वह टाइप करें और सेंड कर दें। ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए यूपीआई पिन कोड डालें। इस तरह आप आसानी से बिना किसी इंटरनेट की मदद से पैसे भेज सकते हैं, वो भी बिना इंटरनेट के।